शांति 6 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। तो आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। संगम युग पर हम ब्राह्मणों को ये दिव्य जन्म मिलते ही संपूर्ण पवित्रता का वरदान मिल जाता है, बाबा का संग मिल जाता है, जिससे संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, संबंध में पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाती है। और जैसे ही पवित्रता की धारणा हो जाती है, इस पवित्रता के आधार पर ही हम भविष्य राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। तो आज की मुरली से हम प्रैक्टिकल में होमवर्क लेंगे, प्रीत बुद्धि बन करके रहना है। प्रीत बुद्धि अर्थात एक बाप के साथ वफादारी। प्रीत बुद्धि अर्थात देह, कर्म बंधन, संबंधों के बंधन से मुक्त रहना। प्रीत बुद्धि अर्थात अशरीरी बन करके रहना। तो इस तरह आज प्रीत की रीत निभाने के लिए रीत है, निराकारी बनो, कभी फरिश्ता बनकर बाबा के साथ ही रहना है। तो इस तरह आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ ही रहेगा अव्यभिचारी याद। तो बाबा ने कहा याद की मेहनत करो, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, याद से ही पावन बनते हैं। तो अव्यभिचारी याद अर्थात प्रीत बुद्धि, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए उसे ही कहेंगे प्रीत बुद्धि या अव्यभिचारी याद। क्योंकि जब हम प्रीत बुद्धि बन बाप की याद में रहेंगे तो योग का बल जमा होगा, आत्मा पावन बनकर पावन दुनिया की मालिक बन जाएगी। प्रीत बुद्धि अर्थात अशरीरी, अशरीरी अर्थात निराकारी बन बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना। तो आज ये स्मृति में रहे, मैं जीते जी बाप का बना हूँ, अशरीरी बन बाबा से मिलन मना रहा हूँ, और बाबा से मिलन मनाते हुए इस अंतिम जन्म में बाप जैसा बन बाप के साथ मैं आत्मा घर जा रही हूँ। अशरीरी बन निराकारी दुनिया में निराकारी बाप के साथ रहना है। फिर है संबंध। अव्यभिचारी याद अर्थात संबंधों का अनुभव करने का आधार है निश्चय। स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, संबंधों में निश्चय। स्वयं में निश्चय अर्थात आप अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, क्योंकि देह अभिमान से मुक्त हो जाएंगे जब स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। और बाप में निश्चय अर्थात बाप भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है, लेकिन बाप निराकार इनमें प्रवेश कर हमारे सम्मुख आए हैं। इनकी भी वैल्यू तभी होती है जब बाप की प्रवेशता होती है। बाप ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर अपनी पहचान खुद देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तो इस तरह इस नशे में रहना है कि हम ईश्वरीय संतान हैं और हम बाबा के साथ मिलन मनाते हैं और बाबा से विश्व के मालिक बने का वर्षा लेते हैं। हमारा पिता ऑलमाइटी अथॉरिटी है, हम उनकी चलन, अपनी चलन के द्वारा उस पिता का शो करते हैं। इसलिए गायन है सन शोज फादर। तो बाप से वर्षा लेना है, तो बाप जैसा भी हमें इसी संगम पर बनना होगा। वही पिता टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर है, वो हमें राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी है। इस राजयोग में एम ऑब्जेक्ट है, ये स्कूल है। तो स्कूल और सत्संग में अंतर यही है कि स्कूल में उद्देश्य होता है, सत्संग में उद्देश्य नहीं होता है। इस राजयोग की पढ़ाई को ब्रह्मा बाबा खुद पढ़ाई ये पढ़ रहे हैं। तो इस बात की भी खुशी रहनी चाहिए कि हम भी ये पढ़ाई पढ़कर बाबा के साथ जाते हैं और राज्य करते हैं। इसलिए इस पढ़ाई से कभी भी देह अभिमान में आकर के रूठना नहीं है। और सतगुरु
पतित से पावन है, पावन बना करके हमें साथ ले जाते हैं। तो इसलिए इसी संगम पर ही हमें अशरीरी बन करके बाप से मिलन मनाते स्वयं को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि संगम पर ही सतगुरु से पवित्र बनने का वरदान मिलता है और बाप ही आकर के सबकी सद्गति करते हैं। तो इस तरह आज धारणा करनी है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग दोष है देह अभिमान। देह अभिमान में आकर के लून पानी नहीं होना है, किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना है। देह अभिमान में आकर के अपनी पाठशाला नहीं खोलनी है, ये कायदा ही नहीं है। इसीलिए जब हम देह अभिमान में आकर के ज्ञान में भी चलते हैं तो जिसको ज्ञान सुनाते हैं वो हमसे भी आगे निकल जाता है। ये राज आज बाबा ने बताया कि पढ़ने वाले पढ़ाने वाले से भी ऊंचे चले जाते हैं। इसलिए कायदे पर ही चलना है, अपने आप को अशरीरी अवस्था के द्वारा 5 विकारों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे हमारी अवस्था मजबूत हो जाए और हम बाप के गले का हार बन जाएं। तो ये पुरुषार्थ करने के लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाई है और राजयुक्त बन करके रहना है, अर्थात प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बन करके रहना है, क्योंकि सतयुग में देवताएं मोहजीत होते हैं और ये तभी रह सकते हैं अगर दिल से सच्चे होंगे। न्यारे और प्यारे दिल से सच्चे होंगे तो हम खुद से भी राजी रहेंगे और प्रवृत्ति वाले भी हमसे राजी रहेंगे। इसके साथ बाबा ने बोला ब्रह्मा बाप समान तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में लगाकर बाप का मददगार बन जाना है और अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है। बाप के साथ इस जन्म में ही पावन बन करके साथ जाना है। तो बाबा ने कहा कि सृष्टि चक्र को भी बुद्धि में फिराते रहना है, क्योंकि जितना हम नॉलेजफुल होंगे उतना ही आत्मा के अंदर पवित्रता के संस्कार इमर्ज होंगे। हमने ही 84 का जन्म लिया है, हम ही पावन बने थे, हम ही पतित बने हैं। तो आदि में हम आत्माएं जो थी सतो प्रधान थी, आदि में डबल ताजधारी थे, वहाँ पर कोई भी रोता नहीं था, कोई दुख नहीं था, सब मोहजीत थे, पवित्र थे, शिवालय था, एक धर्म थे और उसको राम राज्य भी कहते थे, कोई भी सामरा नहीं था। और जैसे ही हम मध्य में आते हैं, आत्मा विकारों के वश होने के कारण सामरी होगी, रोना दुख, तो वह वैशाल्य कहलाने लगा। तो सतयुग को तो विष्णुपुरी कहते थे, इसलिए मध्य को कंसपुरी कहते हैं। तो जब हम कोई भी ताज नहीं रहता, भक्ति भी करते हैं, नीचे भी उतरते रहते हैं, क्योंकि भक्ति में कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो संगम पर बाप आकर के हमें डबल ताजधारी बनाते हैं, सामरे से गोरा बनाते हैं, हमें समझ देते हैं कैसे ही देवता धर्म की स्थापना हो रही है और हम बच्चे बाप के मददगार बनते हैं। तो हमें वैराग्य भी दिलाते हैं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इस अशरीरी स्थिति के द्वारा भी तुम्हें पावन बन करके अपने बाप के साथ घर जाना है। तो सेवा में अपने आप को बिजी रखना है, सेवा करने के लिए पैगंबर बन करके पैगाम देना है, बाप से कैसे वर्षा लेना है। बाबा ने ये बताया है कि यादव कौरव और पांडवों के बारे में बताना है, मिलिट्री वालों का भी उद्धार करना है, उनको बताना है कौन से युद्ध के मैदान में मरने से स्वर्ग में जाते हैं, और घर का रास्ता बताना है, उनको पावन भी बनाना है। विष्णुपुरी क्या है, स्वर्ग क्या है, और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा ज्ञान कैसे देते हैं, और ये जो बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं किसके द्वारा दे रहे हैं। तो इस तरह हर तरह से ज्ञान क्लियर करके सबको वर्षे का अधिकारी और घर में जाने का रास्ता बताना है। ओम शांति।